So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this was संदीप भाई और guys CSAB राउंड 1 का रिजल्ट आ गया और guys रिजल्ट इतना शॉकिंग था कि अब तक जितने लोगों ने मुझे कॉल किया सबके सब मोस्टली लोग खुश हैं। दुखी कौन है? दुखी वो लोग हैं जो या तो सीसैब में नहीं बैठे हैं या फिर जिन्होंने सीसैब की चॉइस फिलिंग सही से नहीं करी है, और या फिर तीसरा वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने संदीप भैया से चॉइस फिलिंग नहीं कराई थी। मजाक कर रहा हूं, बट क्या है ना कि सीसैब का कट ऑफ काफी लो गया है। अभी मैं दिखाऊंगा कि अब आगे क्या करना है। सीसैब राउंड 1 में सीट मिली तो क्या करना है, नहीं मिली तो क्या करना है, अगर मन मुताबिक मिली है तो क्या करना चाहिए, मन मुताबिक नहीं मिली है तो सरेंडर करना चाहिए या विड्रॉल मारना चाहिए या अगले राउंड में चलना चाहिए। इन सारी बातों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बट आप एक बात समझ के रखिए कि भाई साहब, एक बात मैं आपके लिए बता देता हूं। अब एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। जैसे हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है, इसी ईयर का एक बच्चा है जिसकी मान के चलिए 62,000 के आसपास रैंक थी ओबीसी कैटेगरी में। 62,000 के आसपास थी ओबीसी कैटेगरी में। 62K के आसपास रैंक थी, 62K के आसपास रैंक थी ओबीसी एनसीएल में, ठीक है। और यूपी से ही थे और इनका तो पर्सनली हम ही लोगों ने किया था और अभी उन्हें ट्रिपल आईटी नागपुर मिला हुआ है। ट्रिपल आईटी नागपुर में ईसी मिला था, क्योंकि अभी तो यही था कि इनको सीएससी या ईसी ही चाहिए और ट्रिपल आईटीज या एनआईटीज में चाहिए। तो 62,000 पे एनआईटीज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक ठाक। तो ट्रिपल आईटीज में ऑप्शन था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ 62,000 पे उन्हें मिला हुआ है और तुम देखो 62 इनका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखो, ठीक है। अब मैं राउंड 1 का 2022 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक तुम्हें दिखाता हूँ। ट्रिपल आईटीज में चले जाओ और अपन लोग नागपुर सर्च कर लेते हैं। अभी पहले देख के जाना, परेशान नहीं होना है, ठीक है। पहले देख के जाओ और समझो। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स मिला, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नॉट आईओटी, प्योर जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मिला हुआ है, ठीक है। अब तुम देखो एक लास्ट ईयर कहाँ तक मिला था ओबीसी एनसीएल को? 56,000 पे मिला हुआ था। कहां तक मिला हुआ था? 56,000 तक। मतलब जो चीज लास्ट ईयर के राउंड 1 में 56,000 तक मिली थी वो इस बार राउंड 1 में 62,000 तक गई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर हम राउंड 2 में भी देखें ना कि ये कहां तक गया था, मोटा मोटी तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि कट ऑफ कितना डाउन गया है, कितना फॉल हुआ है। अगर मैं नागपुर की बात कर लूं, सेम कोर्स इसी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो भाई साहब देखो, ओबीसी के लिए 59,000 तक गया था। मतलब जो चीज पिछले साल राउंड 2 में भी नहीं हो पाई वो चीज इस साल राउंड 1 में ही हो गई। और ये बात मैं पहले ही प्रिडिक्ट भी किया था और पहले बोला भी था कि मैंने, तुम्हें वीडियो मेरी याद होगी, मैं क्लियर आके बोला था कि मैक्सिमम चांस है। मैं नहीं बोला था कि 100% कॉलेजों में होगा, क्योंकि कॉलेज की डिमांड घटती बढ़ती रहती है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। लेकिन मैंने बोला था कि अगर लास्ट ईयर तुम्हारे रैंक पे अगर कोई सेट ऑफ 5 कॉलेजेस या 6 कॉलेजेस मिल रहे थे, जो भी बेस्ट के 5-6 जो मिल रहे थे, पक्का है कि इस साल मिलेंगे। ये भी पक्का है कि उससे बेटर भी मिल सकता है। रीजन क्या था? और तुम्हें उसका रिजल्ट सामने दिख रहा है। रिजल्ट तुम्हें दिख रहा है कि इस साल देखो, लास्ट ईयर के हिसाब से इनको नागपुर तो मिलना ही नहीं था पर अभी मिल रहा है। तो दैट इज द गुड पॉइंट्स फॉर अस। अब चलो बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे देखना है। सबको रिजल्ट देखने आता होगा। यहां पे क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से जो रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद से तुम्हें कुछ ऐसा एक पोर्टल दिखने को मिल जाएगा, जहां मतलब तुम डायरेक्टली लॉगिन कर लेना जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है। इस पोर्टल पे जाके हमें क्या करना है कि लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ जाना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद से तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा। सबसे पहले अपना रिजल्ट देखना है। अब जैसे इस बच्ची का अगर मैं देखूं तो 55,000 के आसपास रैंक थी, 55,000 के आसपास रैंक थी, 55,000। और इसे ट्रिपल आईटी धारावाड़ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल गया। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जो ट्रिपल आईटी नहीं कह रहे थे, बाद में जब प्लेसमेंट वगैरह इन्हें दिखा तो लगा कि ठीक है यार, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है। ट्रिपल आईटीज में नो डाउट पैसे ज्यादा लगते हैं, पर क्या है कि चलो ठीक है यार, हो जाते हैं प्लेसमेंट्स, हो जाते हैं उस हिसाब से ट्रिपल आईटीज ठीक है। तो अभी ट्रिपल आईटीज में धारावाड़ मिला हुआ है एंड सी इज वेरी हैप्पी। अब क्या करना है, इसके बाद का काम क्या करना है, अभी पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब पहले जैसे ही तुमको कुछ सीट मिल गई तो 2 ही ऑप्शन होगा, या तो तुम इस सीट के साथ हैप्पी हो या फिर तुम क्या हो, कुछ खास नहीं हुआ, और या फिर तुम क्या हो, सैड हो क्योंकि तुम्हारी अच्छी चॉइस फिलिंग नहीं हुई थी। तो अगर सैड हो तो उसके लिए क्या करना है, और हैप्पी है तो क्या हुआ है, और अगर कोई रिजल्ट ही, अलॉटमेंट ही नहीं हुआ,
कोई कुछ भी अलॉट नहीं हुआ तो उनके लिए क्या करना है पहले हम देखते हैं। तो अगर तुम्हें कोई सीट मिल गया हो तो सबसे पहला सीट अलॉटमेंट लेटर स्लिप, सीट अलॉटमेंट लेटर अपने को डाउनलोड करना है। सबसे पहले इस काम को कर लीजिए, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए, किस कोटा से क्या मिला यहाँ प्रिंट पर क्लिक करना है और प्रिंट कर लेना है। उसके बाद से विलिंगनेस सबमिट बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको विलिंगनेस सबमिट करना है। अगर आप इसको सही से नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। पहला फ्लोट, फ्लोट उनको चूज करना है जिनको कोई सीट मिल गई है लेकिन इनको इससे बेहतर सीट चाहिए। लेकिन इससे बेहतर सीट तभी मिलेगी जब तुमने जो तुम्हें सीट मिला है इससे ऊपर अगर तुमने अच्छा चॉइस डाला है तभी। जैसे मान लो इस बच्ची का अगर मैं एग्जांपल लूं तो मान लेते हैं इस बच्ची को 100 नंबर की चॉइस मिली है, 100 नंबर पे इसने ट्रिपल आईटी धारावाड़ रखा था, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर ट्रिपल आईटी धारावाड़ से अच्छी सीटें हैं, ट्रिपल आईटी धारावाड़ से अच्छे कॉलेजेस हैं तो फिर इसको फ्लोट करने में बहुत फायदा होगा। जो कि हमने चॉइस फिलिंग करी थी तो ऑलमोस्ट इसके चॉइस फिलिंग में हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा था। मतलब अब अगर इसे धारावाड़ मिल गया ना तो इसके ऊपर का अगर अगले राउंड में इसको कुछ भी अलॉट होता है ना तो धारावाड़ से पक्का अच्छा होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें चॉइस फिलिंग भी करना चाहिए। लेकिन मान लो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मान लो इसके 100 नंबर पे धारावाड़ था, ट्रिपल आईटी धारावाड़, अब इससे ऊपर कोई खराब ब्रांच होती, अगर कोई खराब ब्रांच होती या कुछ ऐसी सीट होती जो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, जो ये लेना नहीं चाहती है, तो इस केस में इसके लिए रिस्क का मामला हो जाता। क्योंकि हो सकता है कि अगले राउंड में अगर ये फ्लोट कर दे, अगर ये अगले राउंड में फ्लोट कर दे तो ये सीट हटके ये वाली सीट चली जाए, और अगर ये वाली सीट से अपग्रेड हो गया, अगर आप दूसरी वाली सीट पे चले गए तो आप पुनः रिटेन नहीं कर सकते उस सीट को जो आपकी हाथ से एक बार चली गई। तो आपको इस काम को सावधानी के साथ करना है। तो फ्रीज करना है या फ्लोट करना है टोटली आप पे डिपेंड करेगा, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं फ्लोट करो, चॉइस फिलिंग तगड़ी है तो फ्लोट ही करो जब तक, क्योंकि फ्लोट करोगे तो नुकसान क्या है भाई, अगर ऊपर की सीट मिली तभी तो ये सीट जाएगी, अगर ऊपर की सीट नहीं मिली तो ये सीट तुम्हारी रिटेन है, कहीं नहीं जा रही है, कहीं नहीं भाग रही है, सिंपल। तो ये पहला काम फ्लोट का। दूसरा है स्लाइड का। जैसे मान लो किसी बच्चे को मिल गया एनआईटी इलाहाबाद में मैकेनिकल, अब वो चाहता है कि भैया मुझे एनआईटी इलाहाबाद पसंद आ गया, मैं चाहता हूं कि मुझे ब्रांच ऊपर मिले लेकिन एनआईटी इलाहाबाद की ही मिले, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कोई एनआईटी से मतलब नहीं है, मुझे इसी पर्टिकुलर कॉलेज में सीट चाहिए, तो उसको करना पड़ेगा स्लाइड, ठीक। तीसरा है फ्रीजिंग। अगर तुम्हें एक सीट पसंद आ गई है और अब यही चाहिए, या तो इसके ऊपर जाने का मन नहीं है या फिर इसके ऊपर अच्छी ब्रांचेस नहीं है, तो जस्ट फ्रीज कर लो और जाके एडमिशन ले लो। तीसरा ऑप्शन आता है सरेंडर का। सरेंडर का मतलब होता है कि जो सीट तुम्हें ऑफर की गई है उसे तुम सरेंडर कर दो, बोल दो कि भैया हमको ये सीट नहीं चाहिए, हमको दूसरे राउंड में बैठ के अपनी किस्मत आजमानी है, तो इसे बोलते हैं सरेंडर। मतलब तुम्हें कोई सीट मिली, तुम इस सीट को लेना नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं इस सीट को नहीं लेना चाहता हूं, मैं इसके अगले राउंड में जाके देखना चाहता हूं कि मुझे कोई सीट अलॉट हो रही है कि नहीं, तो तुम्हें क्या करना होगा भाई, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सरेंडर करना होगा। लेकिन सरेंडर का एक नियम है भाई, नियम क्या है, नियम समझ लो पहले। जैसे मान लो तुमको 60वें नंबर की सीट मिली थी, 6 नंबर की सीट मिली थी, अब अगर तुम सरेंडर करोगे ना तो अब जो कर्सर आएगा 60वें से ऊपर वाले में ही देखेगा, नंबर 1 से लेके नंबर 59 के बीच का ही, नंबर 1 से लेके नंबर 5 के बीच का इंस्टीट्यूट देखेगा, 60 के नीचे का इंस्टीट्यूट नहीं देखेगा। तो अगर तुमने चॉइस फिलिंग खराब करी थी तो तुम्हारे लिए रिस्क होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद भी हमें सीट अलॉट नहीं होता है। रीजन क्या है कि जो हमें मिलना था वो तो सब नीचे चले गए, जो नहीं मिलना था वो ऊपर रह गए, और ऊपर वाले हमें मिले ही नहीं, हमारी सीट ही भर गई है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है, सरेंडर करने से पहले सारे नियम कानून दांव पेच तुम्हें पता होने चाहिए। लास्ट ऑप्शन है विड्रॉल का। जैसे मान लो तुम्हें कोई सीट मिली एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड विद दैट सीट, देन यू हैव टू विड्रॉल कि भैया अब हमको जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, जाओ तुम। तो जोसा में सीसा में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है तो जाओ तुम। तो इस केस में क्या होगा, विड्रॉल हो जाएगा। इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई साहब, विड्रॉल हो जाएगा। तो इसमें सिंपल वही तुम्हें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे विलिंगनेस सबमिट करने के बाद से फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉल करने के बाद से दैट्स इट, सिंपल। विड्रॉल करने के बाद तुम्हें तुम्हारी सीट भी रिजेक्ट हो जाएगी और तुम्हें क्या नहीं मिलने वाला है, और कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब इसके बाद तुम जोसा से बाहर जाना चाहते हो, उसके बाद से क्या करना है, ये सब करने के बाद से तुम्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वही डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग, इसको क्या बोलते हैं भाई, ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलते हैं।
इसको बोलते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलते हैं। इसमें तुम्हें क्या क्या करना है, ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, ऑनलाइन रिपोर्ट करना है। इसमें क्या करना है कि तुम्हें सबसे पहले इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड देना है, इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड देना है। अगर तुम इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड नहीं देते हो तो फिर तो तुम्हारा भाई साहब कल्याण हो गया, फिर तो तुम्हारी लग गए, क्योंकि तुम्हारी सीट वैसे भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 36,000 का होता है इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस एंड यू हैव टू पे इट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस पे कर देना। उसके बाद से अगर तुम्हें आगे चल के मन कर रहा है कि मुझे विलिंगनेस चेंज करना है तो विलिंगनेस चेंज करने का भी ऑप्शन होगा। तो अभी क्या करना है, सबमिट विलिंगनेस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस। पहले तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, अच्छे से वेरीफाई होगा, अच्छे से वेरीफाई होगा कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं है। ओके गाइज, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद से क्या होने वाला है, उसके बाद से राउंड 2 अपना स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा कब से, 13 से। और राउंड 2 का जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, हमारा राउंड 2 का जो रिजल्ट आने वाला है वो 13 को आने वाला है। ठीक है, राउंड 2 का रिजल्ट 13 को आने वाला है। अब राउंड 1 में कट ऑफ में काफी ज्यादा क्या हुआ है, वेरिएशन हुआ है। लास्ट ईयर की अपेक्षा काफी ज्यादा वेरिएशन हुआ है। मतलब लास्ट ईयर का जो मोटा मोटी बात करूं कि जो राउंड 2 था ना, राउंड 2 में जितना गया होगा लगभग लगभग उतना अप्रोच कर गया है इस साल का राउंड 1। लगभग लगभग, आई एम नॉट सेइंग कि 100% ही हुआ है, हर कॉलेज में ही हुआ है, पर ज्यादातर कॉलेज में तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा कि देखो भाई ऐसा ज्यादातर हुआ है। उसके बाद से राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद से फिर यही सारा कर्मकांड करना है जो मैंने तुम्हें बताया। उसके बाद से फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए सबको जाना होगा। 14 से लेके 21 का एक टेंटेटिव डेट है, फिर से अलग से डेट आएगी। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अब सारे लोग तैयार हो जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा लें, सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सारा लेके जाना होगा। तो तुम बताओ, तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, तुम्हारी कैटेगरी क्या थी, और साथ ही साथ अपनी रैंक लिखना मत भूलें, ताकि इससे और अच्छे से एनालिसिस हो पाएगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं कितने हद तक सही है। तो गाइज, अगर आप अपने कॉलेज के साथ जो आपको मिला है अगर आप संतुष्ट हैं तो भाई साहब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।